एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल कल आ गया, जिस वक्त छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भाषण दे रहे थे और उन्होंने ऐसा कह दिया कि उसे हेट स्पीच के दायरे में मानने के लिए, या फिर यूं कहे तो हेट स्पीच करार देने के लिए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और भाजपा के तमाम नेता, तमाम मंत्री जो है इसको लेकर मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपके मन में सवाल होगा, डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐसा क्या कह दिया है कि उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के बीच जो है लगातार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज कराई जा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी पहुंच रहा है, तो इस मामले में ऐसा क्या हो गया, तो आप आगे वीडियो देखेंगे। डॉक्टर चरणदास महंत ने कल राजनांदगांव में लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के भूपेश बघेल के समर्थन में उन्होंने ऐसा क्या कहा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्या कह दिया कि इस मामला जो है तूल पकड़ गया है और हेट स्पीच के दायरे में लाने की मांग को लेकर बीजेपी के नेता पहुंच गए हैं चुनाव आयोग, जहां उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और हेट स्पीच के दायरे में लाते हुए डॉक्टर चरणदास महंत के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। आप आगे वीडियो देखिएगा कि डॉक्टर चरणदास महंत ने राजनांदगांव की सभा में, नामांकन सभा चूंकि कल राजनांदगांव की स्टेट स्कूल में आयोजित की गई थी, और स्टेट स्कूल के सभा में डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐसा क्या कह दिया है जिसको लेकर पूरा सियासी घमासान हो गया है, बवाल मच गया है। आप आगे वीडियो देखेंगे। वीडियो में बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर चरणदास महंत ने कल एग्जिट क्या कहा था वो भी आप सुनेंगे, और उस सुनने के बाद आप अपना व्यू जरूर रखिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा कि आखिर बीजेपी के नेताओं ने क्यों ऐसा कहा, और डॉक्टर चरणदास महंत की बातों पर आप कितने समर्थन करते हैं या फिर असमर्थन करते हैं वो भी आप लिखिएगा। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी बन सीधवा साधवा है, और देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धर नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा, इसके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल नामांकन दाखिल किए राजनांदगांव में, और वहां की सभा में यहां का नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए टिप्पणी किया, वहां के लोगों से कहा कि आप लोग भूपेश बघेल को जिताइए और यही मोदी जी के सिर में लठ मार सकता है। और जब चुनावी सभा करने आए तो ऐसा लाठी मारिए कि सिर फूट जाए। ये कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसा निकलना चाहिए क्या? नहीं निकलना चाहिए, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज मैं कहता हूं कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं, वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा
जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी जाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। कल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मोदी जी को लाठी मारकर सर फोड़ने की बात कही है। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, जो एक व्यक्ति ही नहीं एक सोच है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, उसके लिए कांग्रेस ने अनर्गल आपत्तिजनक शब्दों का लगातार प्रयोग किया। कभी उन्हें चाय वाला कहा, कभी उन्हें नीच कहा, कभी उन्हें अन्य तरह से लाठी मारकर सर फोड़ने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि जब जब मोदी जी पर इस तरह की अनर्गल बातें कही गई है, इस भारत देश की जनता जनार्दन ने कांग्रेस और ऐसे लोगों को जरूर जवाब दिया है। इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन और भारत देश की जनता जरूर कांग्रेस को जवाब देगी। मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। चरणदास महंत को अपने इस तरह के आपत्तिजनक बयानों से बाज आना चाहिए। लगातार हार को ये कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हार हार हार, और उसी हार की हताशा से खुद भी बयानबाजी दिए जा रहे हैं। लाठी से मारोगे? आपका मुख्यमंत्री लाठी से मारेगा, पूर्व मुख्यमंत्री। हम लठ से जवाब देंगे। आप मोदी जी क्या हमसे आके बात करो, हम हैं मोदी के परिवार। क्यों भाग गए यहाँ से दुर्ग से? यहाँ लड़ना था आपके लठधारी भूपेश बघेल को। नांदगांव क्यों भागे? अगर हिम्मत है तो आए दुर्ग लड़के दिखाए। अभी तो फॉर्म भर नहीं भरना है, शुरू हुआ है ना। आए यहाँ पे, हम बताते हैं उनको। छत्तीसगढ़ की जनता लठ मार के भगाई है ना, अब इस देश की जनता भी लठ मार के भगाएगी। मैं भी हूं मोदी का परिवार, और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हमको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर चलाइए। और मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारो। इस पूरे विषय को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे, और ये जो लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं इनको जनता अब सजा देगी। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने टील का ताड़ बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आ रहे लगे। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, सबके लिए सम्माननीय है। उनके सम्मान में, असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। हम तो कबीरपंथी आदमी हैं। कबीरपंथी में तो बैरी बर उछुड़ा का हमेशा परंपरा रहा है मानने का। मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कबीरपंथी हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी बानिए बोलिए मन का आपा हुए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो मैं इस तरह के गलत बातों पर तो कभी बात कर ही नहीं सकता। और जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था।